नमस्कार। चलिए आज सफर करते हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शहर का जो अपनी खास कला के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुरादाबाद की। लेकिन ये बात सोचने वाली है ना कि आखिर कैसे कोई एक कला, एक हुनर किसी पूरे के पूरे शहर की पहचान बन सकता है। चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात उसी चीज की करते हैं जिसने मुरादाबाद को दुनिया के नक्शे पर एक खास जगह दी है। मुरादाबाद को पीतल नगरी या ब्रास सिटी भी कहा जाता है। और देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस शहर की आत्मा है। यहाँ का जो पीतल उद्योग है वो इतना मशहूर है कि यहाँ बने सामान पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। यही वो कला है जो इस शहर की रग रग में बसती है। अच्छा, ये कला तो है, पर इसे जिंदा कौन रखता है? जाहिर सी बात है, वहां के लोग। तो आइए अब शहर के लोगों और उनकी जिंदगी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, मुरादाबाद की पहचान सिर्फ पीतल से नहीं है, वहां के लोगों से भी बनती है। लोग बहुत मेहनती हैं, सीधे साधे हैं और मेहमान नवाजी तो कमाल की है। मतलब यही वो बातें हैं जो शहर के मिजाज में एक अलग सी गर्मजोशी घोल देती हैं। अगर रोजी रोटी की बात करें तो यहाँ के ज्यादातर लोग 3 मुख्य कामों से जुड़े हैं। सबसे पहले तो जाहिर है पीतल इंडस्ट्री। इसके अलावा व्यापार और खेती भी यहाँ की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और इस शहर की एक सबसे खूबसूरत बात क्या है? यहाँ का सामाजिक ताना बाना। यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते हैं और यही चीज शहर की संस्कृति को और भी अमीर बनाती है। चलिए अब जरा यहाँ की बोली भाषा पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि किसी भी जगह की असली पहचान तो उसकी आवाज, उसकी भाषा में ही छिपी होती है। तो यहाँ की मेन भाषा तो हिंदी ही है, लेकिन जब लोग बात करते हैं ना तो उसमें उर्दू की नजाकत और ब्रज भाषा की मिठास भी सुनने को मिल जाएगी। और हाँ, खड़ी बोली और दूसरी लोकल बोलियां तो हैं ही जो रोज की बातचीत को और भी दिलचस्प बना देती हैं। अच्छा, किसी शहर को पूरी तरह समझने के लिए ये जानना भी तो जरूरी है कि वो नक्शे पर है कहाँ, उसकी जमीन कैसी है। तो चलिए देखते हैं। मुरादाबाद शहर जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और इसका सीधा फायदा ये है कि यहाँ की जमीन कुदरती तौर पर बहुत उपजाऊ है। मतलब खेती बाड़ी के लिए तो ये एक वरदान जैसा है। अगर हम मुरादाबाद के आसपास देखें तो ये चारों तरफ से दूसरे जिलों से घिरा है। इसके नॉर्थ में बिजनौर है, ईस्ट में रामपुर, साउथ में बदायूं और वेस्ट में संभल पड़ता है। तो हमने शहर की कला, लोग और जमीन की बात कर ली, लेकिन अब सवाल यह है कि इसका भविष्य कैसा है? और इसका जवाब पता है कहां मिलता है? शहर में शिक्षा को लेकर जो हो रहा है उसमें। मुरादाबाद में अब एजुकेशन का लेवल भी काफी अच्छा हो रहा है। यहाँ तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी और हिंदू कॉलेज जैसे कई नामी गिरामी संस्थान हैं जो हायर एजुकेशन की एक मजबूत नींव रख रहे हैं। और यहाँ ना एक बड़ी दिलचस्प चीज देखने को मिलती है। गांव में तो पढ़ाई का लेवल अभी ठीक ठाक ही है, पर शहर में लोग मॉडर्न और टेक्निकल एजुकेशन की तरफ बहुत तेजी से भाग रहे हैं।